हाय कृष्णा। हेलो सर। स्ट्रेटजी टू सर पर आज बात कौन सी करें। वाली स्टडी बताएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्ट्रेटजी टू। ओके। सो ये स्ट्रेटजी, ये हमारा लास्ट टाइम बताया था शायद हमने, इंडिकेटर्स यस। पर वीटी का सिग्नल है। तो दिस इज सिग्नल। हम्म। और ठीक है। सिग्नल पर हमारी टू लाइंस एक्टिवेटेड हैं, जो वीटी के सिग्नल के ऊपर ही दिखती हैं आपको इसी इंडिकेटर पर। ब्लैक लाइन एंड ब्लू लाइन। और ओके। इसमें एक सिंपल सा काम क्या है, सिंपल सी चीज ये है, इसको बाई कब करना है। बाई कब करना है, जब ये सिग्नल आए, मतलब हमें बाई का सिग्नल मिले, बस हमें चेक करना है कि ब्लैक लाइन ब्लू लाइन से ऊपर होनी चाहिए। अगर ये इसके ऊपर है, बाई कर लो। ब्लैक लाइन ब्लू लाइन के नीचे चली गई, एग्जिट कर दो। अगर ये चेंज हो गया, एग्जिट कर दो। टारगेट आ जाए, प्रॉफिट बुक कर लो। ये इसमें टारगेट थोड़ा छोटा रहेगा, बड़ा भी रहेगा, मतलब डिपेंड करता है। इसमें टारगेट मिक्स मैच होंगे, कुछ 10%, 20%, कुछ 50% तक के भी मिलेंगे। वो हम्म। डिपेंड करता है। वीकली टाइम फ्रेम में यूज करना है। और चेक कर लेते हैं कुछ भी स्टॉक। जैसे हैवल्स देख लेते हैं, चलो। हैवल्स। हैवल्स में पहले, इससे पहले कहां पर हमें सिग्नल मिला था, सिग्नल देख लेते हैं। ये लो सिग्नल, ये मिला था सिग्नल, ये सिग्नल मिला था। तो सिग्नल पे क्या करना है हमें, क्रॉसओवर का वेट करना है। जब ये सिग्नल आया, क्रॉसओवर है, नहीं है, चेक कर नहीं। लेते हैं। क्रॉसओवर, ये आया क्रॉसओवर, ये हमारी बाई है। तो जब तक ये ब्लैक लाइन ब्लू लाइन के ऊपर है, बाई में बैठे रहो, छोड़ना ही नहीं है। अगर ये नीचे आ जाए तो एग्जिट कर दो। अगर ये सिग्नल चेंज हो जाए तो एग्जिट कर दो। अदरवाइज ट्रेड में बने रहो, कंटिन्यू द ट्रेड। टारगेट आएगा ये वाला, इस पर एग्जिट कर दो, प्रॉफिट बुक कर लो यहाँ पर। बस इतना सा काम है। ये आ गया टारगेट। कोई और देख लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक देख लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक में कहां पर सिग्नल आया था पहले, यहां पर आया था, वीकली टाइम फ्रेम में। अच्छा, इसके बाद क्या है ना कृष्णा, ये बहुत ऊपर भी चले जाते हैं। वो हमें हम्म। नहीं, हमें तो बस इतना चाहिए, हमें बस इतना चाहिए जितनी हमें जरूरत है। मुझे यहां से यहां तक चाहिए, 32%, बस। स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। हम्म। सिग्नल डेली बहुत सिग्नल आ जाएंगे, कमी नहीं है सिग्नल्स की, बहुत सिग्नल आएंगे डेली। और एक स्ट्रेटेजी को पकड़ के ट्रेड करते रहें तो अपनी स्विंग ट्रेडिंग चलती रहेगी। ये लो, यहाँ एंट्री आई क्रॉसओवर पर, और ये आपका टारगेट डन हो जाएगा। इससे पहले देख लेते हैं। सिग्नल यहाँ आया था, तो जब यहाँ सिग्नल आया था तो क्या वो क्रॉसओवर आ गया था, बस हमें वो चेक करना है। हाँ, सिग्नल आया, क्रॉसओवर भी आ गया, बाई कर लो और छोड़ दो। ये क्रॉस डाउन हुआ है, निकल जाओ। क्रॉस आ गया, फिर एंट्री कर लो। रिस्क नहीं लेना तो, ठीक है ना, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना। यहाँ जैसे नीचे आया, निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आ गया, एंट्री कर लो। मतलब ये उन लोगों के लिए जिन रिस्क फ्री, जिनको बिल्कुल रिस्क नहीं चाहिए लाइफ में। ये आपका टारगेट डन हो जाएगा तो बाहर निकल जाओ। ये हो गया डन, बाहर निकल जाओ। कितना मिल गया रिटर्न देखें तो, 45%। 45% का स्विंग ट्रेड मिल गया, बाहर निकल जाओ। दैट्स इट। इससे पहले कहाँ आया था सिग्नल, देख लेते हैं। ये आया था, ये भी आया था, तो यहाँ क्रॉस ओवर बना हुआ था, टारगेट डन हो गया। इससे पहले कहाँ आया था, अपसाइड सिग्नल देखते हैं। अपसाइड सिग्नल, डाउन साइड नहीं, अपसाइड सिग्नल ये आया था, ये आया था, ये क्रॉस ओवर आया, एक सिंगल कैंडल में डन हो गया। इससे पहले सिग्नल कहाँ आया था, अपसाइड सिग्नल देख लेते हैं, ये आया था। ओके, देखो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है शायद, एक बार देख लेते हैं, ये कंडीशन देख लेते हैं। नेगेटिव कंडीशन भी देखनी चाहिए ये। सो यहाँ पर बाई आया, क्रॉस ओवर बना हुआ है, ये बाई है। ठीक है। और देखते हैं क्या होता है। ये एग्जिट है। ओके। तो जो भी ओके। हमें लॉस हुआ हुआ, ठीक है, रिस्क है तो इश्क है। ये हमें रिस्क हो गया, 10-12% का लॉस हो गया, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सेम स्ट्रेटेजी पे काम करोगे तो प्रॉफिट भी हो जाएगा। इससे पहले कहाँ आया था हमें बाई, ये आया था, तो ये यहाँ पर बाई आया, ये यहाँ पर। तो जब ये बाई आया तो यहाँ क्रॉस ओवर बना हुआ था, तो ये हमारा बाई हो गया। तो क्रॉस ओवर बना हुआ है तो बने रहो, और ये हमारा यहाँ पर टारगेट डन हो जाएगा। कितना, 18%। और अगर आप बॉटम पे पिक कर लेते हो
तो टारगेट हमारा आ रहा है 29%। दैट्स इट। ये ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। बताओ कैसी लग रही है आपको? आपका क्या कहना है? सर सर बहुत इजी है ये तो ये तो किसी को भी बता दो, सिर्फ रेड ग्रीन तो समझ में आ ही जाएगा, सिर्फ क्रॉसओवर समझाना है, क्रॉसओवर समझ के एंट्री कर लो, एग्जिट भी पता है, कुछ करना ही नहीं है इसमें तो। इसमें कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सा काम। देखो जैसे इसी को देख लेते हैं एक बार, और इसको ओपन कर लिया है तो ये देखो, ये सिग्नल बना, क्रॉसओवर बना हुआ है, बाय कर लो, हम्म। बैठे रहो। अभी देखो एक कंसोलिडेशन हो रहा है यहाँ पर। हम्म। काफी बार प्रॉब्लम आती है, क्या करें, अरे ऊपर नहीं जा रहा, नीचे तो नहीं जा रहा। तो इन सब से आपको हेल्प मिल जाएगी। अच्छा, एग्जिट में मिल रहा है आपको, प्रॉफिट बुक कहाँ करना है? देखो ये हमारा क्रॉस डाउन आ गया, एग्जिट है। ठीक है, हम्म। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ऊपर चला गया, कंडीशन बनी हुई है हमारी, आप फिर से एंट्री कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ वो निकल गया, आप एग्जिट कर सकते हो। नया स्टॉक, नेक्स्ट स्टॉक, छोड़ दो उसको। तो ये भी कर सकते हैं। ओवरऑल आप जहां एंट्री कर रहे हो, आपको एग्जिट जहां मिल रहा है, आप बहुत ज्यादा लॉस में एग्जिट नहीं कर रहे हो इसके अंदर, इस स्ट्रेटेजी पर। मतलब रिस्क, बहुत ज्यादा रिस्क सर है नहीं। सर इसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है, क्योंकि बिल्कुल। जब हम एंट्री कर रहे हैं तभी हमें पता है कि हम कितना रिस्क ले रहे हैं, बट उतना रिस्क उतना का तो स्टॉप लॉस जा ही नहीं रहा, उसके पहले ही वो एग्जिट करा देगा। हाँ, अगर एग्जिट हो रहा है तो पहले ही करा रहा है, ये आप सही कह रहे हो, एग्जिट पहले ही करा देगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी है, सिंपल सी। दिस इज स्ट्रेटेजी नंबर 2। दिस इज फॉर स्विंग ट्रेडिंग, वीकली टाइम फ्रेम। अच्छा, इसको मंथली में भी कर सकते हैं अगर बड़ा हम्म। ट्रेड लेना है ना, वो इन्वेस्टमेंट वाला, तो इसको मंथली ओके। में भी किया जा सकता है। देखो जैसे ये आईटीसी को ही ले लेते हैं। आईटीसी में यहां पर देखो मंथली में ये बाई आई, ये क्रॉसओवर आया, टारगेट डन हो गया हमारा, ये टारगेट डन हो गया। और देख लेते हैं कुछ और, मारुति देख लेते हैं, चलो। मारुति में मंथली में कहाँ सिग्नल आया? आया ही नहीं, कोई बात नहीं। एम्फेसिस पे आया, हाँ ये आया। एम्फेसिस पे कभी यहां पर आया था सिग्नल, जून हम्म। 2016 में, और ये देखो क्रॉसओवर भी आया हुआ है, तो हमारा ये टारगेट डन हो गया। तो सेम स्ट्रेटेजी को हम मंथली पर भी कर सकते हैं, ये मंथली पे भी चलेगी। देखो ये देखो, मंथली पे आपको थोड़े बड़े टारगेट मिल जाएंगे। यस सर, टारगेट भी बड़े मिलेंगे और होल्डिंग पीरियड भी बड़ा होगा। होल्डिंग पीरियड भी बड़ा होगा, पेशेंस भी बड़ा होगा, रिवॉर्ड भी बड़ा होगा। हाँ, रिस्क भी थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ा रिस्क भी देखना चाहिए। तो हम्म। हर चीज बड़ी मिलेगी। अब देखो जैसे ये है, फॉर एग्जाम्पल द रैमको सीमेंट, यहां पर हमें ट्रेड मिला, देख लेते हैं इसको क्या कर रहा है। ये ट्रेड मिला, क्रॉसओवर, लगभग क्रॉसओवर सा बना हुआ है, ये हो रहा है क्रॉसओवर, देखो ये आ रहा है क्रॉसओवर। तो ये ट्रेड मिल गया, यहां से यहां तक का कितना परसेंट मिला? भले ही उसके बाद कंसोलिडेशन होकर नीचे आ गया, बट ये कितना परसेंट गया था? 21% गया था। बट एग्जिट नहीं दिया इसने अभी तक, देखो नीचे आया वापस ऊपर चला गया, एग्जिट नहीं दिया। यस अभी सर। भी बना हुआ है, टारगेट इसका ये है, सर इलेवन सिग्नल्स पे, हंड्रेड मंथली पे जिसमें सिग्नल्स आए ना, वो अभी जितना मार्केट फॉल हुआ है, तो वो सिग्नल्स पे कुछ चेंज आया ही नहीं है। अगर किसी ने सिग्नल हाँ। को मंथली पे लिया होता तो उसको हम्म। ये जो दिसंबर से जो निफ्टी का क्रैश आया है उससे कोई अफेक्ट ही नहीं हुआ है। हाँ, ये देखो ये सिग्नल आया, ये क्रॉसओवर आया। हम्म। ये अच्छा, ये स्कैनर बना लेंगे हम लोग, है ना? जैसे मंथली यस में सर। एक ये सिग्नल आता है ना, और ये क्रॉसओवर बना हुआ है, तो ये अच्छा है। मतलब ऐसे स्टॉक्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कुछ 2 4 6 महीने में या साल में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, तो इसको ट्राई किया जा सकता है। उसके बाद छोड़ दो उसको, जो कंसोलिडेशन पीरियड है उसको अवॉइड करो, उसको रहने दो, मत करो ट्रेड। बट स्टार्टिंग में तो पकड़ा जा सकता है ना, यहाँ पर एक आपको एक यस अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सर, वहां पर रिस्क रिवॉर्ड चेक करके कर सकते हैं, जैसे इसके पहले वाले स्क्रिप्ट में 100% था तो उसको हम ट्रेड कर सकते थे, हाँ, और उसने दिया भी, तो रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये देखो स्टेट बैंक एसबीआई में 1000% का रिटर्न आ चुका है इसमें ऑलरेडी। ये देखो श्रीराम फाइनेंस में एक बार देख लेते हैं, ये यहां पर हुआ था, ये देखो
जब सिग्नल आया क्रॉसओवर बना हुआ था, ठीक है, हम्म, ट्रेड ले लिया, बैठ जाओ देखो। कितना परसेंट का टारगेट है हमारा? 57% का। तो कृष्णा इसको मंथली में भी हम करेंगे, इसको ना मंथली में भी ट्राई करेंगे, अच्छा है मंथली में भी। डन सर। वीकली में भी अच्छा है, मंथली। इससे पहले कहाँ आया था सिग्नल, देखते हैं। ये डाउन सिग्नल आया, डाउन से पहले अप सिग्नल आया होगा। कहाँ आया है? आ ही नहीं रहा। ठीक है, और देख लेते हैं कोई और स्टॉक दिखता है तो हमें, जिसमें हाल ही में सिग्नल आया हुआ हो, चेक कर लेते हैं। कोई भी ओपन करके देखेंगे। टाटा पावर में देखो यहाँ आया था ये, उसके बाद में टारगेट डन हो गया। खैर अभी तो ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। सर मंथली में बहुत टीटलागढ़, कम क्रॉस डाउन ये मिला है, ये मंथली देखो, में एग्जिट ही नहीं हुआ। टीटलागढ़ में। हाँ, हम्म। मंथली में ना वो होगा, अम, क्या कहते हैं, मतलब एक्यूरेसी ज्यादा मिलेगी। हम्म। सर नॉइज एलिमिनेट हो जाएगा ना? हम्म। यूपीएल देखो, यूपीएल में सिग्नल आया हुआ है बट अभी क्रॉसओवर नहीं आया है। तो हमें क्या ठीक है करना सर। है, बस बस और बस क्रॉसओवर का वेट करना है। जैसे ही क्रॉसओवर आएगा आपका यूपीएल में टारगेट हिट होगा 1000 प्लस का। वीकली चेक कर लेते हैं, वीकली क्या कर रहा है। देखो वीकली में टारगेट ये डन हो चुका है। अब हो क्या रहा है, मैं बताऊं क्या हो रहा है। वही है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। वीकली में क्या हुआ, टारगेट डन हो गया, अब ये कंसोलिडेशन के लिए आ रहा है। यहाँ पर ये एक रिट्रेसमेंट लेके कंसोलिडेशन करके यहां से फिर वापस ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो मंथली में क्या होगा, ये क्रॉस ओवर हमारा डन हो जाएगा। और जैसे ही वो डन होगा तो मार्केट ये ऊपर जाने लग जाएगा। यूपीएल में आप देखोगे फ्यूचर में, तो ये हमारे जो वीडियो देख रहे हैं उन लोगों के लिए भी है कि यूपीएल में आप देखोगे कि फ्यूचर में एक अच्छी रैली आएगी 1000 प्लस तक। ठीक है, तो आई थिंक यही है बस जो हमें बताना है। कुछ आपको डिस्कस करना हो या कुछ शेयर करना हो तो प्लीज गो अहेड, बताइए। नहीं सर। तो ठीक है, फिर इसको डन करते हैं, इस स्ट्रेटेजी को लॉक करें, इस स्ट्रेटेजी को। यस सर। ठीक है, तो दिस इज आवर स्ट्रेटेजी नंबर 2, स्विंग ट्रेडिंग के लिए है। और जो बताया गया है उस तरह से हमें इसको ट्रेड करना है। दैट्स इट। थैंक यू। ओके सर। थैंक यू सर।